कहते हैं माना गांव की अपनी ही एक अलग कहानी है। कहानी वो जो महाभारत से जुड़ी हुई कहानी वो जहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए गए, जहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी आकर 18 वेद पुराणों की रचना की और जहाँ स्वयं श्री गणेश जी ने आकर महाभारत लिखी। तो ये है भारत का प्रथम गांव माना। सरस्वती नदी को सिर्फ भारत में माना गांव से ही देख सकते हैं, उसके बाद ये पाताल में आकर मिल जाती हैं। तो चलिए चलते हैं माना गांव की इस खूबसूरत ऐतिहासिक कहानी को लेकर। सामने आप देख रहे हैं ये है माना गांव के अंदर का दृश्य, जो कि बगल से आप देख रहे हैं ये जो नदी गुजर रही है। अभी जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं सरस्वती नदी का इधर से आगमन हो रहा है, जो कि आगे जाके अलकनंदा नदी से जाके मिलती हैं। और अलकनंदा नदी से मिलने के बाद सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का जो मिलन बिंदु है, वहाँ पर इसे केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। केशव प्रयाग को उस पंच प्रयाग में शामिल नहीं किया गया जो पंच प्रयाग की लिस्ट है। और सामने आप देख रहे हैं अलकनंदा नदी के पास कुछ कार्य चल रहा है। यही वो रास्ता है जहाँ से पांडव स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किया था, अपने सभी भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ। यहीं से जाकर सहदेव की मृत्यु हुई थी, जो कि वसुंधरा फॉल्स के पास पड़ता है, जो कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। ये माना विलेज में स्थित है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी जो आप सामने देख रहे हैं स्वर्गारोहण मार्ग है, उसी की तरफ पांचों पांडवों को यहाँ पर जाते हुए दिखाया गया, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनके साथ द्रौपदी जी को भी दिखाया गया है। ये स्वर्गारोहण जो है एक प्रकार से यहाँ पे स्वर्गारोहण पीक है, एक पर्वत है, उस उधरी की तरफ दिखाया गया, जो कि सतोपंत लेक से इस स्वर्गारोहण सीढ़ियों को हम देख सकते हैं, जो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि जब पांडव जो है पास में ही सरस्वती रिवर है उसको पार कर रहे थे, तो जाने का रास्ता नहीं था, तो यहाँ पर अभी जो देख रहे थे भीम पुल, जिसको पत्थर की सहायता से बनाया था भीम ने। अभी जो आप सामने की तरफ ऊपर पहाड़ी की तरफ देख रहे हैं, यही वो स्थान है जहाँ से सरस्वती नदी को देखा जा सकता है माना विलेज से। यहीं पर सरस्वती माता जी का मंदिर। अब हम आपको सरस्वती रिवर की तरफ ले चलते हैं, जहाँ पर भीम ने अपने भाइयों को जो है रास्ता पार करने के लिए, नदी पार करने के लिए एक पुल बनाया था पत्थर का। तो आइए चलते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं मुसिक तरफ, जो कि माना विलेज में ही पड़ता है, सामने देख रहे हैं सरस्वती नदी को बहते हुए। इसी के बगल में यहाँ पर एक सरस्वती जी की मूर्ति रखी हुई है साइड में। ये देख रहे हैं जो यहाँ पत्थर जो दिख रहा हुआ है, कहा जाता है यही पत्थर जो है भीम ने बनाया था अपने भाइयों को और द्रौपदी। और सामने भीम पुल। माता सरस्वती जी के दर्शन करने के बाद हम आ पहुंचे हैं गणेश जी के पास। श्री गणेश जी की जो गुफा है, जहाँ पर महाभारत जी की रचना की थी श्री गणेश जी ने वेद व्यास जी के कहने पर। सामने आप देख रहे हैं दीवारों पर काफी खूबसूरत पेंटिंग की गई है, जिसमें श्री गणेश जी महाभारत को लिखते हुए दिखाया गया। कहा जाता है कि यहीं पर वेद व्यास जी के कहने पर श्री गणेश जी ने महाभारत लिखी थी, और वेद व्यास जी ने कहा था कि बहुत तेजी से लिखना है और बिना किसी गलती के। हुआ ऐसा था कि एक बार लिखते समय जो है स्याही खत्म हो गई थी, तो कहा जाता है गणेश जी ने अपने दांत तोड़कर महाभारत की जो बाकी लाइनों को लिखा था। तभी से कहा जाता है श्री गणेश जी को एक दंत के नाम से जाना जाता है।
अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये है वेद व्यास गुफा। यहीं पर महाभारत लिखी गई थी। वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत लिखी गई थी श्री गणेश जी के हाथों से। वेद व्यास ने श्री गणेश जी को कहा था लिखने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर इस गुफा में महाभारत लिखी थी। और सामने जो आप देख रहे हैं ये व्यास की पोथी है। पोथी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो चट्टान की बनावट है बुक्स के पेजेस जैसी है। देख रहे हैं आप सामने। व्यास गुफा माना गांव में स्थित है। ये इंडिया का फर्स्ट विलेज भी है, लास्ट विलेज भी है। और आपको और नजदीक से इस पोथी को दिखाते हैं। ये देखिए, आप पास से और देखिए, बिल्कुल लग रहे हैं जैसे एक के ऊपर किताबें रखी गई हों, वैसे इसकी बनावट है। इसीलिए इसको व्यास की पोथी का नाम दिया गया इस चट्टान को। अभी जो आप दृश्य देख रहे हैं पीछे साइड का, इसके पीछे इंडो चाइना बॉर्डर है। इस गुफा के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है।